नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा पुलिस कार्यालय प्रांगण में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त पुलिसकर्मियों को बाबा साहब के आदर्शों पर चर्चा करते हुए उनके विचार से अवगत कराया, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। लेकिन सब कुछ सहने के बावजूद उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला, अपना जड़ नहीं छोड़ा। यह इस देश पर हमारे पर सभी पे एहसान है। राष्ट्रपति से मिलकर गोपीगंज पहुंचे पदयात्री का भव्य स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से विश्व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देकर वापस लौट रहे दंपति शुभो चक्रवर्ती व उनकी पत्नी रोमा चक्रवर्ती का शुक्रवार को गोपीगंज नगर के पड़ाव स्थित बरगादानंद हनुमान मंदिर के पास भव्य स्वागत किया गया। समाज सेवी विष्णुकांत पांडे के नेतृत्व में जुटे लोगों ने चक्रवर्ती दंपति का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जल संरक्षण, पेड़ों की कटाई, वायु प्रदूषण को रोकने जैसे विभिन्न मांगों को लेकर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से 25 जनवरी को निकले दंपति शुभो चक्रवर्ती व रोमा चक्रवर्ती पदयात्रा करते हुए गोपीगंज नगर होते हुए दिल्ली गए थे, जिसकी खबर भी हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। 18 मार्च को दिल्ली पहुंचने और 22 दिन के अथक प्रयास के बाद राष्ट्रपति भवन से 10 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंप दिया और उनसे हुई 10 मिनट की मुलाकात में पूरी बातों को बताकर विश्व पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सार्थक पहल की अपेक्षा की। मिशन पूरा कर 11 अप्रैल को दिल्ली से वापस लौटते समय हौसला अफजाई करने वालों का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से शुक्रवार को गोपीगंज पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान दंपति ने 72 दिनों में 1500 किलोमीटर की यात्रा का स्मरण साझा करते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में न केवल राष्ट्रपति से मुलाकात की बल्कि 10 अप्रैल को अपना जन्मदिन भी राष्ट्रपति भवन में ही मनाया। बताया कि मां महिम ने आश्वासन दिया है कि इस अथक प्रयास को सार्थक किया जाएगा। स्वागत करने वालों में शिव विजय पाठक, अंकित पाठक, सिंटू शुक्ला, सर्वोदय पांडे, योगेश तिवारी, महेश मौर्य सहित अन्य लोग रहे। गोपीगंज नगर के सोनखरी व जोगिनका गांव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का संचालन कर रहे अशोक भारती ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दबे कुचले लोगों के मसीहा थे। अंबेडकर सेवा समिति के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा नगर भ्रमण के बाद वापस सोनखरी पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी के साथ डीजे व गाजा बाजा भी सम्मिलित रहा। युवा डीजे की धुन पर थिरकते रहे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयकारा लगाते रहे। वहीं कुछ युवाओं द्वारा कला का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान संदीप कुमार, गोलू, अजय, विकास, आकाश, शिब्बू, राजकुमार, राकेश, राजेश, संतोष व मुन्ना गौतम समेत भारी संख्या में महिलाएं व युवा सम्मिलित रहे। ग्राम सभा गोपपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया। शुक्रवार को गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के सीनियर वकील प्रदीप यादव के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही उनके जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया, जिसमें मौजूद भारी संख्या में महिलाएं, युवा और वृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। इस दौरान प्रमुख रूप से माता शंकर, राजवर्मा, आंसू, अक्षय, पंधारी नेता और अरविंद समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। भारतीय भीम गर्जना संघ के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर भीम संकल्प कारवा का आयोजन किया गया। इस संकल्प कारवा में शामिल लोगों ने काशी राज इंटर कॉलेज औरई से चलकर माधो सिंह, लाला नगर, अमवा, माफी, गोपीगंज से पैदल मार्च किया।
गोपीगंज से जंगीगंज होते हुए हंडिया प्रयागराज में इसका समापन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व जिला जज सेवालाल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरु प्रसाद मदन, एडवोकेट, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जनमानस को बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनने के लिए संकल्प दिलाया। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम सागर, संयोजन संस्था के संस्थापक GL सिंह, आयोजन संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा व अध्यक्षता इंजीनियर अजीत कुमार ने किया। कार्यक्रम का समापन संस्था के बदोही जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश राव ने किया। आपका नाम क्या है? ये कैसा जुलूस निकला हुआ है? कहाँ से निकला है? कहाँ तक जाएगा? निकला है। आज जुलूस किस विषय में निकला है? कहाँ से निकला है? कहाँ से निकला है? कहाँ तक जाएगा? नाम बताइए अपना। जय भीम। मैं डॉक्टर शिव प्रसाद। आज हर्ष का विषय है कि हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं और यह जयंती समारोह काशीराज इंटर कॉलेज से चल करके और हंडिया तक चल रही है। इसमें हजारों पब्लिक, हजारों बाबा साहब के फॉलोअर्स साथ में चल रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती शुक्रवार 14 अप्रैल को पूरे जनपद में बड़े ही धूमधाम और उत्साह पूर्वक मनाया गया। इसी क्रम में ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत देवनाथपुर, समहई, बलिभद्रपुर, कटेबना गांव में डीजे की धुन पर बाबा साहेब की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे के साथ चल रहे रथ पर बाबा साहेब के रूप में सवार बालक की छवि लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत के महूनगर स्थित सैन्य छावनी में हुआ था, जो आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमा भाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बचपन में लोग इन्हें भीवा और भीम जैसे नामों से पुकारते थे। बचपन में इनका सरनेम सकपाल हुआ करता था, मगर छुआछूत के कारण इनके पिता ने स्कूल में इनका सरनेम अम्बाटवेकर लिखवाया था। उस समय स्कूल की उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर उनका नाम भीवा रामजी अम्बाटवेकर के नाम से दर्ज था। भीम की प्रतिभा, उनकी लगन और गुरु भक्ति से मुग्ध होकर एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेडकर ने उनके सरनेम में अम्बेडकर शब्द जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर, जिसके नाम से ही उन्हें अम्बेडकर उपनाम से पुकारा जाने लगा। भीम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के धनी थे, मगर तत्कालीन समय में हिंदुओं में व्याप्त छुआछूत के वजह से उन्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। उनकी प्रतिभा को देखकर उनकी समस्या को समझते हुए तत्कालीन राजा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें स्पॉन्सर किया और उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सन 1990 में मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बलिभद्रपुर और कटेबना ग्रामीणों की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए बलिभद्रपुर के पूर्व ग्राम प्रधान देवमणि गौतम ने बताया कि मेरा नाम देवमणि गौतम है। मैं ग्राम बलिभद्रपुर कटेबना के आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के समारोह में हम लोग यहाँ सब पूरे ग्रामवासी लोग एकत्रित हुए हैं, और जो कि हमारा सुबह में कार्यक्रम यहाँ रैली का कार्यक्रम रखा हुआ था, जो कि हम लोग 12 बजे से शाम लगभग 4 बजे तक रैली का कार्यक्रम करके उसको समापन किया गया। उसके साथ में हम लोगों ने जलपान का व्यवस्था किया था। यहाँ पे सारे लोगों ने मिलजुल के नाश्ते पानी का व्यवस्था हुआ। उसके बाद शाम को खाने पीने का भी व्यवस्था है हम लोगों के यहाँ। शाम को लगभग 9 बजे हम लोगों का सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया है। इस उपलक्ष्य में हम लोग अभी बाबा साहब जी का माल्यार्पण सब पूरे ग्रामवासी लोग मिलकर यहाँ कर रहे हैं। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।